श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ज्या निशा सर्वभूतानि तस्याम जागृति संयमी, जस्याम जागृति भूतानाम सा निशा पश्यति मन। उसी को कहते हैं मोह निशा। इसी बात को गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, मोह निशा सब सो निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकार। यह मोह निशा है। जय श्री कृष्ण। आप सभी भक्तों को पंडित श्री लल्लन पांडे का जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ज्या निशा सर्वभूतानि तस्याम जागृति संयमी, जस्याम जागृति भूतानाम सा निशा पश्यति मन। यानी जिस सांसारिक सुख वैभव की प्राप्ति के लिए समस्त प्राणी प्रयास करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, वह सांसारिक सुख वैभव नश्वर है, इसे ज्ञानी पुरुष जानते हैं। इसलिए वह सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए मेहनत नहीं करते, बल्कि इस संसार में कर्तव्य भाव से कर्तव्य कर्म करते हुए जीते हैं और परमानंद परम ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं। इसी को कहते हैं संयम पूर्वक जागना, सजग होकर जागना। यानी इस संसार में जो अज्ञान के अंधकार में सो रहे हैं, यानी मोहवश सुखों में भूले हुए हैं, वह अज्ञान की रात्रि है। और जो सजग होकर के परम पद की प्राप्ति के लिए, माने जो लोग सजग होकर के संसार में कर्तव्य कर्मों को भी करते हैं और परम पद को प्राप्ति के लिए, परम ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयास भी करते हैं, ऐसे सजग होकर के जीना करते हैं। और इसी बात को गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, मोह निशा सब सो निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकार। प्रसंग वही लक्ष्मण जी का है। लक्ष्मण जी ने भैया निषाद राज से कहा, पहले क्या कहा, काहु न कोई सुख दुख कर दाता, अनिज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। फिर क्या कहा कि सपने हो ही भिखारी नृप, रंग कुनाकपति होए, जागे लाभ न हानि कछु, तिम प्रपंच जिय जोई। यह पिछली दोनों कथाओं में ये बातें हुई। और अब क्या कह रहे हैं कि मोह निशा सब सो निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकार। मोह निशा, मोह माने अज्ञान, भ्रम। जिस तरह से कभी कभी रस्सी पड़ी होती है और अंधेरे में सर्प का भ्रम हो जाता है, उसी को कहते हैं मोह निशा, माने अज्ञान की रात्रि। अज्ञान की रात्रि में, भ्रम की रात्रि में सारे लोग सो रहे हैं और अनेकों प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं। क्या है, आप स्वप्न में अनेक प्रकार के कर्म करते हैं, उस समय तो आप उसे सत्य ही मानते हैं, लेकिन जब नींद खुलती है तो कहीं कुछ नहीं। ठीक इसी तरह से यह संसार स्वप्नवत है। जैसे स्वप्न में हम लोग काम करते हैं, उसी तरह से जो अज्ञान में ग्रस्त हैं सारा प्रपंच कर रहे हैं। और जिस दिन ज्ञान खुल जाएगा उस दिन सब पता चल जाएगा। तो मित्रों, आइए एक उदाहरण से समझते हैं। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीन भाई थे। तीनों एक ही कुल में जन्म लिए थे, उत्तम कुल पुलस्त्य के नाते। और तीनों एक ही साथ ब्रह्मा जी की तपस्या किए। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वर मांगने को कहे तो रावण और कुंभकर्ण ने और वरदान मांगे, पर विभीषण जी ने भगवान की भक्ति मांगी। वरदान देकर के ब्रह्मा जी तो चले गए। तीनों भाई लंका में आए
अब बल पा करके रावण और कुंभकर्ण ने तीनों लोकों को जीत लिया, तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। रावण के दरबार में सारे देवता, सारे लोकपाल, सारी सिद्धियां सब हाथ जोड़े खड़ी रहती थी। ऐसा प्रचंड वैभव रावण को प्राप्त हुआ, लेकिन परिणाम क्या हुआ? और इधर विभीषण जी को देखिए, विभीषण जी भी उसी लंका में असुरों के बीच में रह रहे थे, पर वे धर्ममय जीवन जी रहे थे। असुरों के बीच में रहते हुए भी विभीषण जी धर्ममय जीवन जी रहे थे। राज परिवार के सदस्य होकर के भी राजमहल की जगह साधारण कुटी में निवास करते थे और साधारण जीवन उनका था। वह स्वयं तो भगवान की भक्ति करते ही थे, सबको अच्छा उपदेश देते थे। रावण को भी कुमार्ग से रोकने का हर संभव प्रयास विभीषण जी हमेशा करते थे। समय बीतता गया, विभीषण जी अपनी राह चलते गए, रावण और कुंभकर्ण अपनी राह चलते गए। एक ही साथ दोनों उदाहरण लीजिए। एक तरफ क्या है कि विभीषण जी ज्ञानी हैं, जागृत अवस्था में कर्तव्य कर्म करते हुए इस संसार में जी रहे हैं और परम ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, परम पद को प्राप्त होकर के, सजग होकर के प्रयास कर रहे हैं। इनके लिए राज्य, वैभव, सुख, संपदा सब बेकार है, इन्हें तो परम ज्ञान चाहिए। और इधर रावण विभीषण को मूर्ख समझता है, डरपोक समझता है। वह तो त्रिलोकी का साम्राज्य जीत चुका है, पर जैसे स्वप्न बीतने पर कुछ नहीं बचता, उसी तरह से जिस दिन पाप का घड़ा भर गया, उस दिन अपने ही कर्मों के कारण वही रावण जिसके दरबार में, जिसके रनिवास में देवताओं, किन्नरों, यक्षों, गंधर्वों की तमाम एक से एक खूबसूरत स्त्रियां थी, वही रावण उतने पर भी उसका पेट नहीं भरा और वह सीता को पाने के लिए चल पड़ा। और इसी पाप के कारण भगवान श्री राम के हाथों वह रावण धूल में धूसरित हो गया, जिसके सामने बड़े बड़े पराक्रमी देवता भी हार खाते थे। यानी जिस तरह से स्वप्न में बड़े बड़े वैभव पराक्रम होते हैं, उसी तरह से रावण का सारा वैभव, सारा पराक्रम स्वप्नवत हो गया। यह मोह निशा है। मोह निशा में रावण जिया था और मोह निशा में ही उसका अंत हो गया। अब विभीषण जी ठीक विपरीत इनके लिए राज्य, सुख, वैभव सब बेकार था। यह तो ज्ञान के पथ पर, धर्म के पथ पर, भक्ति के पथ पर चल रहे थे और अंत में भगवान को प्राप्त हुए और भगवान ने इनको लंका का राज्य दिया। कल तक जो राज्य लंका का रावण के अधीन था, आज वह लंका का राज्य विभीषण का है। कल तक रावण का अत्याचार था, अहंकार था, कुशासन था, भय था, सब लोग त्राहि त्राहि कर रहे थे रावण के डर से। और आज विभीषण के शासन में प्रेम है, मर्यादा है, नीति है, धर्म है और सब लोग विभीषण की जय जयकार कर रहे हैं। यही अंतर है। जय श्री